नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण परिवार की ओर से मैं श्रुति जोशी आज पहुंची हूं हरियाणा के गुरुग्राम के कृषि विज्ञान केंद्र में और यहां से हम आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं कि आपके क्षेत्र के मौसम का क्या रहने वाला है हाल। जी हां किसान भाइयों, मौसम का पूर्वानुमान किस तरह लगाया जाता है, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आपके जिले के, आपके क्षेत्र के मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है और वो आप तक कैसे ये जानकारी पहुंचाते हैं कि किसान भाइयों कल अधिक बरसात होने वाली है या एक सप्ताह तक अधिक बरसात हो सकती है। आइए आपको मिलवाती हूँ यहाँ के मौसम विशेषज्ञ से जो किसानों को मौसम संबंधित जानकारी देते हैं। आइए रूबरू करवाती हूँ आपको। जी सर। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार, एग्रोमेट ऑब्जर्वर, कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि विज्ञान केंद्र गुरुग्राम। हम इधर कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर से गुड़गांव के किसानों को मौसम की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आज के समय में किसान पूरे साल भर बड़े मेहनत से फसल उगाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि मौसम की जानकारी के अभाव में कई बार उसकी फसल ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किसानों को मौसम की जानकारी समय से उपलब्ध कराई जाए। आपने देखा होगा जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार अब मौसम में इस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं कि किसानों को मौसम की जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि मौसम की जानकारी के अभाव में किसानों की फसल खराब हो जा रही है। तो इसी समस्या से किसानों को बचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर द्वारा किसानों को मौसम की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। आप देख रहे होंगे हमारे इधर ये एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा है। इस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के जरिए हम मौसम के विभिन्न आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न पैरामीटर्स हम जुटाते हैं, जिस जानकारी का आकलन करके हम किसानों को मौसम की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पे 10 मीटर की हाइट पे विंड स्पीड सेंसर लगे हैं, सनशाइन डिटेक्टर लगे हैं, 3 मीटर की हाइट पे विंड स्पीड सेंसर लगे हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की स्टडी करते हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर भी सॉइल मॉइस्चर और सॉइल टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए विभिन्न यंत्र लगे हैं। इसके ज़रिए हम मौसम के विभिन्न मापदंडों की जानकारी जुटाते हैं। उसके उपरांत हम किसानों को मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हमने गुड़गांव के किसानों के लिए 4 ग्रुप्स बना रखे हैं, जैसे कि गुड़गांव ब्लॉक के लिए, पटौदी ब्लॉक के लिए, सोना ब्लॉक के लिए और फारुखनगर ब्लॉक के लिए। और किसानों को मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हम व्हाट्सएप के जरिए मैसेज और टेक्स्ट मैसेज भेज के उनको मौसम की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। सर, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि हवाओं की रफ्तार को आखिर आप कैसे नाप लेते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक है या आपने यहाँ जो विंड डायरेक्शन सेंसर लगाए हुए हैं वो किस तरह काम करते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पे सबसे ऊपर 10 मीटर की हाइट पे विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन सेंसर लगे हुए हैं। तो इसके ज़रिए हम हवाओं की दिशा और किस गति से चल रही है हवाएं इसका पता लगाते हैं। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो 3 मीटर की हाइट पे भी विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड सेंसर लगे हुए हैं। इन सेंसर के ज़रिए हम जानकारी इकट्ठी करते हैं कि किस डायरेक्शन में और किस स्पीड के साथ में हवाएं चल रही हैं। फिर ये डाटा इकट्ठा करने के बाद में ये जानकारी हम अपने डाटा लॉगर से स्टडी करते हैं। ये डाटा फिर इंटीग्रेटेड फॉर्म में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सर्वर पे अपलोड हो जाता है। ये डाटा फिर उधर से हम विभिन्न आकलन के जरिए हम ये पता लगाते हैं कि अगर इस स्पीड से ये हवाएं इस डायरेक्शन में चल रही हैं तो फ्यूचर में इनका क्या असर रहेगा। ऐसे ही हमारे और भी सेंसर लगे हुए हैं, जैसे आप उसके बाद में देख सकते हैं ये सनशाइन डिटेक्टर सेंसर लगा हुआ है, उसके नीचे ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर लगे हुए हैं। तो इनके जरिए भी अलग अलग पैरामीटर स्टडी करे जाते हैं। आप ये बताइए कि जैसे यहाँ पे डेटा लॉगर लगा हुआ है तो इसमें जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, उनकी रफ्तार का अंदाज़ा किस तरह लगाया जाता है, इसमें आप कैसे डिटेक्ट करते हैं कि हवाओं की रफ्तार क्या होने वाली है? मैडम, इस यंत्र में जैसे डेटा लॉगर लगा हुआ है तो जैसे ही हवाओं की जो भी रफ्तार होती है हम अलग अलग पैरामीटर को देखने के लिए इसका जो भी मेन्यू होता है उसमें विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड वाली फंक्शनैलिटी पे जाते हैं और उस फंक्शनैलिटी पे जाके हम ये देख सकते हैं क्या स्पीड रहेगी और क्या डायरेक्शन रहेगी। यहाँ जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं, इस डेटा को क्या आप सीधे किसान तक पहुँचा देते हैं या आप मौसम विभाग तक ये जानकारी पहुँचाते हैं? इसकी एक पूरी क्रियाकलाप होता है। जैसे कि ये डाटा इधर से इकट्ठा होता है तो ये सिग्नल्स के फॉर्म में भारत मौसम विज्ञान को ही भेजा जाता है और जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं उन सोर्सेज पे ये भेजा जाता है।
और बाकी आप यहाँ क्षेत्र के आसपास के जो जिले के किसान हैं उनको भी इसकी जानकारी रोज पहुँचाते हैं। किसानों को मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड टीम तैयार कर रखा है। तो उस सिस्टम के जरिए जैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं गुड़गांव के किसानों के लिए हर ब्लॉक के, तो हम डेली बेसिस पे उनको मैसेज फॉर्म में मैसेज डालते हैं कि इस तरीके का मौसम आपके ज़िले में, आपके एरिया में रहने वाला है, और उसके जरिए हम उनको मौसम की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, मतलब रोज मौसम संबंधित जानकारी आप गुरुग्राम के आसपास के किसानों को पहुंचाते हैं। जी जी, आपने कृषि जागरण से बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा की। हमारे किसान भाइयों को मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपने जानकारी प्रदान की। आपका कृषि जागरण से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि आपके क्षेत्र के मौसम का हाल किस तरह जान सकते हैं आप, और किस तरह इसमें मददगार है कृषि विज्ञान केंद्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र गुरुग्राम के द्वारा दी गई ये सारी जानकारियां आप अपने ध्यान में रखिएगा, और आपके निकटवर्ती जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए जानकारी प्राप्त करते रहिएगा। आपके लिए हर लेटेस्ट अपडेट लेकर कृषि जागरण आता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।